Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Now today we are going to start exercise 14.2 of chapter 14 practical geometry. This exercise is based on ambiguous case. So first we discuss ambiguous case. Ambiguous case is when measures of two sides and one angle opposite to any side of triangle are given. Then we may have two triangles, one triangle or no triangle satisfying the given data. अच्छा, क्या है आपके पास ambiguous case? अगर जब आपके पास दो साइड्स और उन्हीं के अपोजिट एक एंगल गिवन हो किसी भी ट्राइंगल में, तो या तो वो दो ट्राइंगल बनाएगा, एक ट्राइंगल बनाएगा या कोई भी ट्राइंगल नहीं बनाएगा. तो ये हमारे पास ambiguous केस है. क्योंकि आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा ambiguous केस में, तो ये कंडीशन क्या होगी? SSA, इट्स मीन साइड साइड एंगल. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लिए फिगर्स. अगर हम अपनी फर्स्ट फिगर देखें तो आपको यहाँ पे दो साइड्स की मेजरमेंट गिवन है. एक आपके पास 7 सेंटीमीटर है और दूसरा 4 सेंटीमीटर है और एक एंगल हमें गिवन है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल बने हैं. दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं. एक है आपके पास ABC और दूसरा है आपके पास ABC डैश. ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये पूरा ट्राइंगल हो गया. होता क्या है कि आपके पास ये जो साइड है, एंगल वाली साइड है, और इसके एडजेसेंट जो साइड है इसकी, अगर ये साइड इस साइड से छोटी होगी तो ये दो ट्राइंगल्स बनेंगे. ठीक है, ये कौन सा केस आ गया? एम्बिगुअस केस. नाउ सेकंड केस हम देखते हैं क्लास. अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, कंडीशन सेम है. ठीक है, अगर हमारे पास ये जो एंगल की अपोजिट जो साइड है ये इस ट्राइंगल की हाइट से कम हो, ये वाली साइड, तो हमारे पास एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा. ठीक है, ये जो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है, ये इस ट्राइंगल की जो हाइट है इससे भी कम है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा. ठीक है. नाउ हम थर्ड कंडीशन देखते हैं. यहाँ पे भी आपके पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, कंडीशन है. ठीक है. इसके बाद अगर ये वाला साइड जो एंगल का जो साइड है और इसकी जो अपोजिट साइड है, इसकी मेजरमेंट या तो सेम हो इस साइड से या इस साइड से इसकी मेजरमेंट बड़ी हो, इस साइड की मेजरमेंट बड़ी हो इस एंगल साइड से, तो हमारे पास एक ही ट्राइंगल बनेगा. ठीक है, तो ये भी एम्बिगुअस का एक केस हो गया. ओके, अंडरस्टैंड. अच्छा, ये अब आपने कॉपी में इसकी डेफिनेशन और इसकी ये तीनों डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है रजिस्टर में. सॉरी. ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. नंबर 1, measure PR is equal to 5 centimeter, measure QR is equal to 4.5 centimeter, and measure angle Q is equal to 65 degree. गिवन बनाओगे. गिवन आपके पास आ गया मेजर PR 5 सेंटीमीटर, मेजर QR 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल Q 65 डिग्री. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास दो साइड और एक एंगल गिवन है. एम्बिगुअस केस जितने भी होंगे उसमें दो साइड्स और उनके ही अपोजिट एक एंगल गिवन होगा. ठीक है, और आपको रिक्वायर्ड क्या है? ट्राइंगल PQR. नाउ अपना ट्राइंगल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं क्लास. फर्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें देखना क्या है, हम किस तरीके से बनाएंगे. देखो, हमारे पास एंगल Q है और दो लाइन्स है. ठीक है, अब हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसपे हम अपना एंगल भी ड्रॉ कर सकें. आपके पास एक PR है लेकिन यहाँ पे पॉइंट Q नहीं है इसमें गिवन, और दूसरी लाइन क्या है? हमारे पास QR है. ठीक है, इसमें पॉइंट क्या है? Q गिवन है. ठीक है, तो हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? QR 4.5 सेंटीमीटर, ताकि हम उस पर अपना एंगल Q भी उस पर हम अपना ड्रॉ कर सकें. ओके, ना हमने स्केल लिया सबसे पहले और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी QR 4.5 सेंटीमीटर. ये आपके पास आ गया. और ये 0.5 सेंटीमीटर.
ये आपके पास लाइन आ गई क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या हो गया, ये आपके पास बेस बन गया। अब हम क्या करेंगे, अपना एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपने लिया डी, पॉइंट क्या है आपके पास क्यू, और एंगल आपके पास है 65 डिग्री। तो आपने एक एंगल ड्रॉ कर दिया 65 डिग्री। ठीक है, और इसको Q से इस लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ये आपके पास एंगल आ गया 65 डिग्री, और इसको आपने नाम दे दिया X। ठीक है, ये एंगल आपके पास क्या आ गया, R, Q और X। अब आपके पास जो लास्ट लाइन बची है PR 5 सेंटीमीटर, हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जो लास्ट लाइन बचेगी बेस के बाद हम उसको कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। रेडियस क्या लोगे इसमें 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास स्केल, और ये आपने इसमें रेडियस ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। हमने क्योंकि PR लाइन है, हमने पॉइंट R पे रखा निडल, और एक आर्क लगा दी लाइन QX पे, इस आर्क ने क्या किया, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया एट पॉइंट P। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमने उसको क्या नाम दे दिया, P का। ना अब क्या करोगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है आपके पास, इसको ज्वाइन कर दोगे P को R से। ठीक है, ये आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल आपका यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। तो ये कौन सा फर्स्ट केस हो गया एम्बिगुअस केस का, जिसमें हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है ना, अब हमने जो जो काम किया है इसको देखते हुए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने बेस ड्रॉ की थी, लाइन ड्रॉ, कौन सी लाइन ड्रॉ की थी, QR 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड हमने क्या किया था, पॉइंट Q एट point Q, draw an angle R QX, measure angle Q of measure 65 degree। सेकेंड हम लास्ट हमने क्या किया था, विथ सेंटर R ड्रॉ एन आर्क of length 5 centimeter which cut QX, इस लाइन को कट किया था QX at point P। नाउ लास्ट क्या किया हमने, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइन RP 5 सेंटीमीटर। सो we get triangle PQR। Okay, understand class? क्लास ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से ही है, उसी स्ट्रेटजी पे बेस करता है। ठीक है, इसीलिए हमने इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ किया है। ठीक है, बुक में आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपके पास क्वेश्चन है
मेजर पी आर इज इक्वल टू मेजर क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इट्स मीन इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के दोनों लेंस की। एंड मेजर एंगल पी इज 60 डिग्री। ओके, नाउ गिवन बनाओगे पी आर 8 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर एंड एंगल पी इज 60 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ अब कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे हम एंगल पी भी ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट पी आर। ठीक है, क्या करोगे, स्केल लोगे और एक लाइन 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दोगे। अपने गिवन को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपनी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ ये आपने लिया स्केल और जो है ये 8 सेंटीमीटर और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसको आपने नेमिंग कर दी पी एंड आर और ये आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, एंगल पी ड्रॉ करना है। एंगल पी कैसे ड्रॉ करोगे, और एंगल पे कितना है आपके पास, 60 डिग्री। हमने पॉइंट पी पे रखा अपना डी और एक एंगल ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री का। ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और लाइन में जो बड़ी कर लें थोड़ी, क्योंकि हमने, ठीक है, ये आपके पास आ गया 60 डिग्री एंगल। और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, एक्स का। ट्रायंगल क्या बन गया, पी आर और एक्स। ठीक है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल आपके पास बन गया पी आर और एंड एक्स। ना इसके बाद क्या करोगे, कंपास में अब आपने क्यू आर ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर से, किस पॉइंट से, आर से। ठीक है, अपने कंपास में जो है आपने क्या किया, 8 सेंटीमीटर ले लिया। ये आपके पास आ गया 8 और ये आ गया आपके पास 0, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, अब आपके पास 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। आपने क्या करना है, आपने रखा आर पे पॉइंट और एक आर्क लगा दी लाइन पी एक्स पे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। अब जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है उसको हमने नाम दे दिया किसका, क्यू का। इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, आर से क्यू, ये आपके पास ट्रायंगल आ गया। ठीक है, पी क्यू आर आपके पास ट्रायंगल आ गया। ठीक है, ये आपकी फिगर आ गई। नेमिंग कर दोगे, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे इसकी मेजरमेंट लिख देंगे, ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास ट्रायंगल आ गया। नाउ ये आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिखोगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे हैं। ओके, अंडरस्टैंड।